क्यों जी? अब शुरू हुआ, बोलो। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मुझसे कहा गया है कि मैं आसान से आसान भाषा में कानून की मालूमात दूँ। अब मैं इसका ख्याल रखूँगा। अब सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैंने बताया है कि इस्लामी कानून कुरान से अख़ज़ किया गया है, यानी कुरान मजीद के अंतर्गत ये इस्लामी कानून बनाया गया है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये जो इस्लामी कानून है, खुसूसन शादी, ब्याह, निकाह, तलाक, इद्दत, नान व नफ़क़ा और मीरास यानी टेस्टेट, इंटेस्टेट, संपत्ति मैयत की, इसके बंटवारे किस तरह हो, इन तमाम का अवलंब न्यायालयों में कुरान के अहकाम यानी कुरान के अंतर्गत ही किया जाता है और उसी के तहत मुकदमात के केसेस में न्याय निर्णय और फैसले दिए जाते हैं। उसी तरह से जो मीरास है, संपत्ति है मुस्लिम व्यक्ति की छोड़ी हुई, उसमें सभी मनकुला, गैर मनकुला यानी हस्तांतरित, अहस्तांतरित, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लायक, एक जगह से दूसरी जगह न ले जाई जा सकने वाली जायदाद, मसलन ज़री अराज़ी, उफ्तादा क़िताए ज़मीन, यानी मेरा मतलब है खेती बाड़ी की ज़मीन, ओपन प्लॉट, खुला प्लॉट, मकान, दुकान, कारखाने और सोना, चांदी, जेवर, तमाम किस्म के जेवरात, रुपया, पैसा, हर कीमती सामान ये मीरास में शामिल है। अब भाइयों और बहनों, जब इस बात का तज़किरा आता है तो मैं समझता हूँ कि हमें सूरह अल-माइदा के रुकू 14 और आयत नंबर 106 और 107 को देखना लाजमी हो जाता है। इन आयत में मज़कूर है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति चाहे कि अपने तमाम माल व जायदाद, खेती बाड़ी, ओपन प्लॉट, मकान, दुकान, कारखाने, रुपया, पैसा, ज़ेवरात वगैरह की तफसील बना सकता है। कितना माल किसके पास है, कितना है, किसके पास क्या अमानत है, उस पर कर्ज कितना है और किसी का क्या कुछ देना है, वो उसकी तफसील यानी मराठी में जिसे तफसील कहते हैं, वो उसकी तफसील बनाकर मर सकता है। और मरने से पहले तफसील बनाकर वो दो आदिल यानी ईमानदार न्यायप्रिय मुस्लिम व्यक्तियों को गवाह बना सकता है। और अगर प्रवास की, सफ़र की स्थिति हो, हालत हो, तो दो गैर मुस्लिम भाइयों को भी गवाह बनाया जा सकता है। अब वो मुस्लिम गवाह हों या गैर मुस्लिम गवाह हों, उन्होंने झूठी कसम खाई, झूठी गवाही दी, इसकी तफसील मैं इंशाल्लाह बाद में बयान करूँगा। लेकिन भाइयों, क्या इस बात से हमें तरगीब नहीं मिलती? क्या हमें नहीं चाहिए कि मैंने जो बताया माल व असबाब की तफसील, तो क्या ये हमें नहीं बना लेना चाहिए ऐसी तफसील, ताकि किसी वारिस पर, किसी हकदार पर कोई उसकी हक तलफी ना हो, उसका माल उसका हिस्सा गसब ना कर लिया जाए। लेकिन बड़ा अलमिया है कि हमारे पास इसका तस्वुर भी नहीं है कि माल व असबाब की तफसील बनाकर मरे, या शायद हमें ज्ञान ही नहीं है। लेकिन कैसी आयरनी है, कैसी बरअक्स बात है, कैसी विडंबना है कि फिर भी हम दीनदार हैं, ज्ञानी हैं, आलिम फाजिल हैं, पंडित हैं। खैर, अब मैं फिर सूरह निसा की तरफ आऊँगा, कलाला का जिसमें जिक्र है। इसके रुकू 24 आयत नंबर 176 में मज़कूर है कि कलाला उस शख्स को कहते हैं जिसने मरने के बाद माँ बाप औलाद कुछ भी अपने पीछे न छोड़े हों, लेकिन उसको सिर्फ भाई और बहन हो, उसे कलाला कहा गया है। ऐसे कलाला शख्स ने अगर अपनी संपत्ति, माल जायदाद छोड़ी हो और अगर उसे सिर्फ एक बहन हो तो वो आधे माल की हकदार होगी। लेकिन अगर दो बहनें हों तो दोनों भी 2/3 की हकदार होंगी, उनमें बराबर बराबर तकसीम होगा। उसी तरह से अगर मैयत कलाला औरत हो, मुतवफ़ा औरत हो, और उसने मालो जायदाद छोड़ी हो और उसे शोहर, औलाद, माँ बाप वगैरह कोई ना हो, लेकिन सिर्फ एक भाई हो, तो पूरा का पूरा माल उसको दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके भाई बहन हो तो भाई को बेटी का, बहन का दुगना मिलेगा। अब भाइयों, यहाँ एक बात जहन में आती है कि
عورتوں کو مردوں سے کم کیوں دیا گیا ہے؟ مردوں کا حصہ دوگنا عورتوں سے کیوں ہے؟ کیا عورتوں کو کم سمجھا گیا ہے، کم مانا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایسا اس لیے ہے کہ مردوں پر کٹمب کی، خاندان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تمام کٹھنائیوں سے، زندگی کی الجھنوں سے اس کو سامنا ہوتا ہے. اور عورت چونکہ شادی بیاہ کے بعد دوسرے کٹمب کی سدسیہ بن جاتی ہے اور اس کو اپنے شوہر کی ٹیسٹڈ انٹیسٹڈ سمپتی میں حق مل جاتا ہے، اس لیے اس کا حصہ مردوں سے آدھا رکھا گیا ہے. کم کا یہاں کوئی تصور نہیں ہے. اور کئی صورتوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے مساوی، مردوں کے برابر حصہ دیا گیا ہے. مثلاً ادہرنارتھ اگر میت کے ماں باپ ہیں تو باپ کو اگر 1/4 ملے گا تو ماں کو بھی 1/4 ملے گا. اسی طرح سے ماں شریک بھائی بہن ہو میت کے، ماں شریک بھائی بہن، غور کریں آپ، تو ان کو برابر حصہ ملے گا. لہٰذا اس میں کمی بیشی کا تصور نہیں ہے. انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ ایپیسوڈ میں ضرور دوں گا. اللہ حافظ.